आमिर खान ने बॉलीवुड में बतौर हीरो डेब्यू 1988 की ब्लॉकबस्टर फिल्म क़यामत से क़यामत तक से किया था। उनका ताल्लुक़ एक फ़िल्मी घराने से है। उनके वालिद ताहिर हुसैन एक फ़िल्म प्रोड्यूसर थे और चचा नासिर हुसैन एक कामयाब स्क्रीन राइटर, प्रोड्यूसर और हिदायतकार थे। लेकिन क़यामत से क़यामत तक से रातों रात स्टार बनने वाले आमिर की अगली कई फ़िल्में बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। उसके बाद उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्म दिल से फिल्मी दुनिया में वापसी की। आने वाले सालों में वो हिट और फ्लॉप के सफ़र से गुज़रे और राजा हिंदुस्तानी, रंगीला, गुलाम और सरफरोश जैसी कामयाब फिल्मों के ज़रिए एक बड़े स्टार बने। सन 2001 में फिल्म लगान और दिल चाहता है की कामयाबी के बाद आमिर खान ने बॉलीवुड में बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते का इंतखाब किया। जबकि उनके हम असर बॉलीवुड फ़नकार शाहरुख, सलमान, अक्षय कुमार एक साल में मुतअद्दिद फ़िल्में साइन कर रहे थे। अगले 4 सालों तक उन्होंने केतन मेहता की फ़िल्म मंगल पांडे दी राइजिंग में अपना सब कुछ लगा दिया, लेकिन 2005 में रिलीज़ होने वाली मंगल पांडे फ्लॉप हो गई। ये नाकामी आमिर खान के लिए बहुत बड़ा धचका था। नाक़दीन का कहना था कि आमिर को राजा हिंदुस्तानी या इश्क जैसी मसाला फ़िल्में ही करनी चाहिए। आमिर की अगली फ़िल्म रंग दे बसंती भी बॉलीवुड की आम मसाला फ़िल्मों से मुख्तलिफ थी, लेकिन ये तजुर्बा कामयाब रहा। फ़िल्म हिट रही और उसके बाद आमिर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फना, गजनी, धूम 3 जैसी बड़ी हिट फिल्में आईं। इसी तरह तारे ज़मीन पर और दिल्ली बेली जैसी तजुर्बाती फिल्में आईं। उन तमाम फिल्मों में एक ही मुमासलत थी कि ये तमाम फिल्में हिट हुईं। हर बार एक अलग कहानी, मजबूत स्क्रिप्ट और रिस्क लेने की हिम्मत आमिर की खासियत थी। उसके बाद उनके कैरियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर आईं, 3 इडियट्स, पीके और दंगल। उनसे आमिर की बॉक्स ऑफिस पर नाकाबिले शिकस्त स्टार और मिस्टर परफेक्शनिस्ट के तौर पर शनाख्त हुई। आज बॉलीवुड में 100 करोड़ क्लब को किसी भी कामयाब फिल्म का मयार समझा जाता है। आमिर की फिल्म गजनी इंडिया में 100 करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म थी। फिर 3 इडियट्स 200 करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म बनी और पीके ने 300 करोड़ क्लब की शुरुआत की। इन कामयाबियों के पीछे एक और चीज़ थी, फिल्म की तशहीर और मार्केटिंग में आमिर की महारत। वो न सिर्फ स्क्रिप्ट के इंतखाब में माहिर हैं, बल्कि वो हर फिल्म को बेचना भी जानते हैं। फिल्म गजनी में उन्होंने न सिर्फ गंजे सर के अंदाज को अपनाया, बल्कि कई शहरों में फ़िल्म की तशहीर के लिए शायकीन के बाल खुद भी कटवाए, जिससे उस वक्त फ़िल्म की खूब धूम मची। और फिर 3 इडियट्स के लिए वो एक आम तालिब इल्म की तरह कॉलेज कैंपस में घूमते नज़र आए। इसी तरह पीके की तशहीर के लिए वो रेडियो जॉकी बन गए। आमिर खान हाल ही में एक और फ़ैसला लिया है। दरअसल आमिर कह रहे हैं कि OTT का फ़िल्मों के थिएटर बिज़नेस पर बहुत बुरा असर पड़ा है। आमतौर पर रुझान ये है कि ज़्यादातर बड़े बजट की फ़िल्में थिएटर की रिलीज़ के 8 हफ़्तों के अंदर OTT प्लेटफॉर्म्स पर आ जाती हैं। इंडिया की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट रिपोर्ट 2025 के मुताबिक मुल्क की 18,700 करोड़ रुपए की फिल्म एंटरटेनमेंट मार्केट इस वक्त एक नाजुक मरहले से गुजर रही है। सिनेमा हॉलों की कमाई 2023 में 12,000 करोड़ रुपए थी, जो 2024 में कम होकर 11,400 करोड़ रुपए रह गई। आमिर ने ऐसे में एक बड़ा जुआ खेलकर उन हालात को बदलने का फैसला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने फिल्म सितारे ज़मीन पर के लिए तकरीबन 120 करोड़ रुपए की OTT प्लेटफॉर्म की डील को भी मुस्तरद कर दिया है। वो चाहते हैं कि फ़िल्म के थिएटर में रिलीज़ होने के कम से कम 6 माह बाद OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया जाए, ताकि नाजरीन ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में